अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं मिस्टर अलप अरसलान और द लर्नर एकेडमी में आपका वेलकम। तो जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और इसके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका यूज़ क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसके जो रिलेशंस हैं वो बताऊंगा, इसकी आइडेंटिटीज़ बताऊंगा, साइन कोस कि ये फार्मूलेस को क्या होते हैं वो बताऊंगा और साथ में हम जो टेबल होता है वो परफॉर्म करेंगे स्टैंडर्ड एंगल में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस जो न्यू हैं वो फ़ौरन मिल जाएं। ठीक है, जैसे ही वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइएंगल के लिए किसी भी ट्राइएंगल की साइड्स होती हैं और उनके एंगल के दरमियान रिलेशन होता है। क्या होता है? किसी भी ट्राइएंगल की साइड्स और उनके एंगल में क्या होता है? रिलेशन होता है। ये याद रखना है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है इसका मानी जो होता है ये हमारे पास एक ट्राइएंगल होती है। इसको हम ट्राइएंगल के मानों में यूज़ करते हैं। जो हमारे पास मीट्री होती है ये हमारे पास मेजरमेंट होती है। क्या होती है? किसी भी चीज़ की मेजरमेंट होती है, हम इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या यूज़ होता है? देखें, अगर हमारे पास हम देखें कि सूरज का ज़मीन से कितनी बुलंदी पे है, यानी कि सूरज ज़मीन से कितना बुलंद है, तो इसके लिए हम कौन सा कोई चीज़ करते हैं, कौन सा हमारे पास इंची टेप होती है जो हम एक उसका जो होता है कॉर्नर दूसरे कॉर्नर पे लेके जाते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि ज़मीन के सूरज से ऊंचाई कितनी है तो हम वैसे कह सकते हैं 14.96 लाख करोड़ किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये हमने कैसे पैमाइश की, कैसे इसको मेजर किया, इसको मालूम करने के लिए हमने कुछ चीज़ें इन्वेंट की। ठीक हो गया, कुछ चीज़ें की। तो क्या इनको कैसे नापा गया? आपने कभी गौर से सोचा होगा कि इतनी बुलंद सूरज है ज़मीन से, तो इसको कैसे नापा गया, तो इसको कैसे इसकी पैमाइश की गई? तो देखो, मेजरमेंट दो किस्म की होती हैं। जो मेजरमेंट हमारे पास होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं? मेजरमेंट हमारे पास दो किस्म की होती हैं बेटा। एक होती है डायरेक्ट और दूसरी कौन सी होती है? इनडायरेक्ट। कौन सी होती है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये हमारे पास दो मेजरमेंट होती हैं और जो मेजरमेंट हमारे पास इनडायरेक्ट होती हैं हम उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और उसको ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करते हैं। ठीक हो गया, जो वर्ड होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक हो गया, तो बेटा सबसे पहले हमने ये यूज़ करने से पहले हम देखते हैं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं तो हमने ज़्यादातर जब भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक राइट एंगल ट्राइएंगल लेते हैं। ठीक है, ये वाली हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल है। इसका ये वाला जो एंगल है ये 90 का होता है और ये दो एंगल इसके होते हैं। देखें, इसके तीन एंगल हैं, ए बी और ये सी, ये तीन एंगल हैं। और जो 90 जो होता है हमारे पास ये वाला होता है, इसके सामने जो भी एंगल होता है, जो साइड होती है सॉरी, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, एच से शो कर सकते हैं आप। इसी तरह इसको एच से शो करते हैं और जो हमारे पास मुतलका एंगल जिस एंगल के रिलेटेड आपने मेजरमेंट करनी है उस एंगल के जो सामने होता है हम उसको परपेंडिकुलर कहते हैं और आप उसको पी से शो कर सकते हैं। और इसी तरह जो बाकी बच गया वो क्या हो गया हमारे पास बेस, उसको हम बेस कह देते हैं। ठीक हो गया, तो इसको वैसे अगर आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो एक ईजी मेथड होता है इसको यूज़ करने का। हम उसको कह देते हैं कि पी पी एच, क्यों क्या कह देते हैं? पी बी और ये एच। ठीक हो गया, एक ये वाला होता है कि ओवर क्या कह सकते हैं हम? एच एच बी। तो बेटा ये याद रखना, ये एक बहुत इजी मेथड है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि इससे इजीली हम किसी भी चीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ होंगी हम उनको भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो चीज़ होती है हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास साइन है। क्या है? हमारे पास साइन है और साइन का जो उल्ट है इनवर्स होता है वो हमारे पास होता है कोसिकेंट। क्या
होता है, कोसिकेंट होता है। इसी तरह जो b है ये वाली, इसको हम कहते हैं कोस। ठीक हो गया। कोस का जो इन्वर्स होता है वो नीचे, उसको हम सीकेंट कहते हैं। इसी तरह जो ये p है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम tan कहेंगे। और इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो वाला हमारे पास कॉट होगा। तो बेटा ये चीज़ें गौर से आप याद रखना। हम इससे अब डिफरेंट रिलेशन करेंगे, डिफरेंट रिलेशन निकालने लगे हैं हम। ठीक है, इस चीज़ से पी बी पी और एच एच बी जो इंतहाई इजी हैं और आपने शायद में भी कहीं से पहले ना पढ़े हों, तो ये पहली बार आपके लिए हैं, तो आप इसको गौर से समाप्त करें। ठीक है, तो देखें अगर हम इनमें से साइन निकालना चाहते हैं तो साइन के लिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा निकालना चाहते हैं इससे, इस एंगल से साइन निकाल, तो ये P ओवर H होगा। क्या होगा, P ओवर H होगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोस निकालना, P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम कोस निकालना चाहते हैं तो कोस के लिए क्या होगा, कोस थीटा के लिए होगा B ओवर H। ठीक हो गया, B ओवर H मीन क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके लिए बहुत इजी हैं। इसी तरह कोसिकेंट के लिए ले आए। ठीक है, तो कोसिकेंट के लिए क्या होगा, सॉरी कोसिकेंट के लिए नहीं, tan के लिए। तो tan के लिए क्या होगा, पहले मैं tan को ले लेता हूँ ना, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। tan के लिए क्या होगा कि ये देखें P ओवर B, P ओवर B। ठीक है, ये बहुत इजी है आपके लिए। इसी तरह अगर कोसिकेंट को लेके चलते हैं, कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो हम इसको क्या कह देंगे, H ओवर P। ठीक है, इसी तरह कोस जो होता है वो सीकेंट जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो हम इसको कह देंगे H ओवर B। ठीक है, तो इसी तरह tan जो होता है वो कोट। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो हमने इसकी जो ये वाली वैल्यू है इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें इनमें से डिफरेंट किस्म के हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखें साइन का आपको पता है कि साइन को हम क्या कहते हैं, साइन को हम 1 ओवर कोसिकेंट, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इसी तरह हम कोसिकेंट को भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर साइन। ठीक हो गया, ये हम लिख सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो अब हम इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा और मल्टीप्लाई क्या होगा, कोसिकेंट। ठीक हो गया, कोसिकेंट थीटा ये किसके बराबर होगा, 1 के। ये आइडेंटिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूं कि साइन इसकी वैल्यू रख लें 110 डिग्री। ठीक होगा, कोई भी एंगल रख लें, मल्टीप्लाई कोसिकेंट 110 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये क्या होगा 1। अगर इन दोनों के जो एंगल्स हैं वो सेम हैं तो उनकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी तरह मैं अगर साइन को लिया है तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं कोस को भी लूँ। ठीक है, तो कोस को ले लेते हैं। ठीक है, कोस को ले लिया। कोस किसके बराबर होता है, 1 ओवर सीकेंट के बराबर होता है। ठीक हो गया, 1 ओवर सीकेंट के बराबर होता है। अब मैं इसको मज़ीद कह सकते हैं कि ये सीकेंट जो होता है ये वाला हमारे पास किसके बराबर होता है, ये 1 ओवर कोस के बराबर भी होता है। इसको सेम कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको चाहूँ, ठीक है, यानी कि जो कोस होता है इसको मैं कोस थीटा और ये कह दूँ कि 1 ओवर कोस, और ये क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल दे दें। ठीक है, तो कोस की वैल्यू रख लें 150 डिग्री। ठीक है, तो मल्टीप्लाई सीकेंट की वैल्यू रख दें 150 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगी 1, क्यों, जब उनके एंगल दोनों सेम होंगे। तो स्टूडेंट बाकी क्या बच गया, tan बच गया, तो tan का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, tan किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉट। ठीक है, 1 ओवर कॉट थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स ही होते हैं। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर tan। ये दोनों तरीक़ों से आप जैसे भी आपका दिल करता है आप लिख सकते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं tan थीटा तो मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1, ये भी आइडेंटिटी के बराबर हो सकता है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी एग्जांपल ले लें, तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके एग्जांपल ले लें, ये 170 डिग्री और ये आ गया कॉट, ये भी 1, ठीक हो गया, ये डिग्री हो गया, तो ये भी 1।
उस वक्त जब इन दोनों के एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। तो एक चीज़ और, अब एक चीज़ जो मेन चीज़ है, आपने ये देखा होगा कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन ओवर कोस के, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी ये गौर नहीं किया कि ये क्यों होता है। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखो tan ये किसके बराबर होता है। देखिए जो हमारे पास ये होता है साइन, तो मैं आपको पीछे पहले बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन की P ओवर H होती है, इसी तरह कोस की B ओवर H होती है। ठीक है। तो ये देखें साइन की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, P ओवर H। ठीक हो गया। तो इसी तरह कोस की वैल्यू क्या पुट कर दी, B ओवर H। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और P ओवर B ये किसके बराबर आते हैं, tan के बराबर आते हैं। क्या बराबर आते हैं, tan। इसीलिए हम tan को साइन के बराबर रखते हैं। इसी तरह अगर हम इसको कोट को ले लें, ठीक है, तो कोट किसके बराबर आ जाता है, इन दोनों को उल्टा कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा कोस ओवर साइन, वो वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा जो मेन चीज़ है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक, आपने पैथागोरस पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है कि एंगल होते हैं। ठीक है। बिल्कुल सेम राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है। तो उसमें ये एंगल होता है, ये होता है, तो ये A लगा लो, इसको B कह लेते हैं, तो इसको C कह देते हैं। तो जो ये एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो ये वाला राइट एंगल होता है इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और जो नीचे बच जाता है वो बेस होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज़ इक्वल टू H स्क्वायर। तो अगर हम इंग्लिश में देखें तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस प्लस बेस स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अगर हम उर्दू में देखें तो क्या होता है कि कायदा, ये क्या होता है, कायदा ये होता है अमूद। ठीक हो गया। ये क्या होता है, अमूद होता है, ये होता है कायदा होता है, और ये क्या होता है, वतर होता है। क्यों, हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है। छोटी क्लासों में पढ़ी हुई हैं कि ये अमूद प्लस कायदा, इन दोनों का स्क्वायर बराबर किसके होता है, वतर के स्क्वायर के बराबर। ठीक हो गया। तो अब हम इनसे डिफरेंट किस्म के एंगल्स निकालना चाहते हैं। तो पैथागोरस ने कुछ सोचा, तो पैथागोरस ने क्या किया कि इन चीज़ों से इनको देखा कि इनसे मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने इसको H से डिवाइड कर दिया। बेटा इस पूरी जो ये वाले हमारे पास एक इक्वेशन है पैथागोरस की, तो उसको क्या किया, उसने H से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही H स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, P ओवर H का स्क्वायर, ये टोटल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर ये हो जाएगा। इसी तरह B ओवर H का स्क्वायर ये भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1। तो आपने P ओवर H, ठीक है, पीछे से पहले ही पढ़ चुके हैं कि P ओवर H किसके बराबर होता है, ये वाला हमारे पास होता है P ओवर H किसके बराबर होता है, ये साइन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। और दूसरा जो हमारे पास B ओवर H होता है वो किसके बराबर होता है, वो कोस के बराबर होता है। B ओवर H किसके बराबर होता है, कोस के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस इसकी वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, 1 के। एक तो ये रिलेशन बन गया। ठीक है। अब दूसरा रिलेशन उसने क्या किया, उसने इसी को फिर P के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो अब हम इसको P के साथ डिवाइड करने लगे हैं। पहले ये देखो 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को आपस में एक बार डिवाइड किया। पहले H के साथ डिवाइड कर दिया, फिर P के साथ, अब फिर हमने B के साथ भी डिवाइड करना है इसको। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इसको P के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H ओवर P, इसका स्क्वायर, सारे का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह क्या आगे बनेगा, ये वाला, ये 1 बन जाएगा क्योंकि जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और बाकी जो बचा वो क्या हो गया, B ओवर
पी का स्केयर, ठीक है। तो एच ओवर पी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये किसके बराबर होता है, कोसिकेंट के। एच ओवर पी किसके बराबर होता है बेटा, कोसिकेंट की होता है। यानी कि देखें साइन किसके बराबर, पी ओवर एच, तो इसका इन्वर्स एच ओवर पी होगा, तो जो किसके बराबर हो जाएगा, कोसिकेंट के बराबर हो जाएगा। तो हम उसको कोसिकेंट का स्केयर कह सकते हैं +1। और जो बी ओवर पी होता है वो किसके बराबर होता है, बी ओवर पी जो हमारे पास होता है वो कोट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोट का स्केयर थीटा। ये वाला एक रिलेशन ये वाला हमारे पास पड़ेंगे। ये सारे आपके पास फार्मूले जो होते हैं जो आपको आते हैं, तो लेकिन आपको अब याद करने की ज़रूरत नहीं, अब आप खुद से निकाल सकते हैं। एक इसी तरह पहले आपने एच के साथ डिवाइड किया, पी के साथ डिवाइड किया, अब आपने इसको बी के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो ये वाली इक्वेशन है इसको बी के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको बी के साथ डिवाइड करने लगा हूँ, तो बी के साथ जैसे ही मैं बी के साथ डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, एक तरफ से b के साथ अब डिवाइड करना है, ठीक है। तो b के साथ डिवाइड कर लो, तो एक तरफ क्या बन जाएगा, h ओवर b, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, h ओवर b का होल स्क्वायर बन जाएगा। और एक तरफ क्या बन जाएगा, p ओवर b लगा लो, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा आगे 1, ठीक है। जब हमने b के साथ डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, h ओवर b बन गया, ये 1 होगा, और ये क्या हो गया, p ओवर b होगा, ये वाला हमारे पास होगा। तो हमें पता है कि जो h ओवर b होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी तरह जो p ओवर b स्क्वायर होता है वो हमारे पास tan के है। मैं पीछे सारा कुछ बता गया हूँ, आप एक बार पीछे देख लें, तो वो किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के। बेटा ये वाली चीज़ें, ये वाले फार्मूले निकल रहे हैं, ये देखिए ये सारे फार्मूले आपको पता हैं ऑलरेडी, आप इन फार्मूलों को जानते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, और अब हमारे पास कुछ एंगल्स भी होते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एंगल कौन सा हो गया, 0 हो गया, उसके बाद 30 हो गया, 30 के बाद 45 हो गया, 60 हो गया, 90, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है। अब हम स्टैंडर्ड एंगल को कैसे एक टेबल में परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो मैं टेबल अब आपको समझाऊँगा। देखें बेटा मेरे पास कौन सी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं, एक होता है 0, एक कौन सा होता है 30 के बाद क्या होता है 45 होता है, 45 के बाद कौन सा होता है 60, और ये वाला 90। ये वाले हमारे पास एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब आप बिल्कुल तरतीब से लिख दें 0, ये कला दें 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इधर से इसको 4 पे डिवाइड करते आएँ, 4 ओवर 4, 3 ओवर 4, सारे को 4 से डिवाइड कर दें, 2 ओवर 4, 1 ओवर 4 और 0 ओवर 4। अब आप करें क्या, इस पे अंडर रूट अप्लाई कर दें सब पे, 0 ओवर 4, 1 ओवर 4 अंडर रूट, फिर ये क्या हो जाएगा 2 ओवर 4 अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 3 ओवर 4 अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 4 ओवर 4 अंडर रूट। ये इनके लिए ये वाले सीधे नीचे जा रहे हैं, ये ध्यान से आपने देख लेना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले जो हमने एंगल निकालना है वो कौन सा निकालना है, साइन निकालना है। क्या निकालना है, साइन, सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है। इसके लिए आप इनमें से आपके पास एक भी वैल्यू आ जाए, आप सब पूरे टेबल निकाल सकते हो, आपको परेशानी नहीं होगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा कहाँ आता है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू। आप इस तरह टेबल ड्रा करके बिना किसी रट्टे के आप सारा कर सकते हैं। तो ये देखें 0 ओवर 4 ये वाली 4 होती है, साइन 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह साइन 30 पे जो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओवर 2 हो जाएगी। इसी तरह 2 ओवर ये हो जाएगी 1 ओवर 2, ठीक है। तो ये 1 ओवर 2 ये अंडर रूट में आ जाएगी, क्योंकि ये 1 और ये 2 ये क्या हो जाएगी अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी 3, ये सारे अलग-अलग हैं, ये 3 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले का 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी 1। यानी कि हर एक की वैल्यू यहाँ से बन रही है, ठीक है। ये टेबल एक ड्रा हो ही जा रहा है, परेशान नहीं होना, बहुत इजी टेबल है, आपको इजी लगेगा इंशाल्लाह। आप इसको करें तो ताकि आपके लिए ये आपके लिए बहुत इजी है,
ठीक है। जो मैं समझा रहे हैं जा रहा हूँ ये बिल्कुल आपके लिए बहुत इजी है। ये 90 के वैल्यू क्या होती है, ठीक है, 90 पे क्या वैल्यू यहाँ से या ये इतना आपने ये परफॉर्म कर लेना। इसके बाद बिल्कुल इजी कोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोस की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स गियर लगा देते हैं। चलो जी इस पर रिवर्स गियर लगा दो। तो रिवर्स गियर लगा दिया, ये क्या बन गया जी 3/2। फिर यानी कि ये इस तरह लिखने शुरू कर देने हैं। ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 0, यानी कि कोस 0 पे 1 वैल्यू होती है, कोस 30 की 3/2, कोस 45 की ये वाली वैल्यू, कोस 60 की ये वाली वैल्यू, कोस 90 की ये वाली वैल्यू। ये आपको पता है, ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन आपने इसको याद कैसे करना ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब tan की भी देख लेते हैं। और आपको पता है कि tan किसके बराबर होता है, साइन ओवर कोस। साइन ओवर कोस 0/1 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह हमारे पास ये वाला ये ओवर ये क्या होता है, ये 2, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, जस्ट ये वाला 3 रह जाएगा। इसी तरह ये नीचे वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो इधर 1 रह जाएगा। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो √3 रह जाएगा। ये 1/0 देखें बेटा, 0/1 देखो, 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 इन्फिनिटी होता है। इसका जवाब नहीं निकलता। आप अपने कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा, यानी कि कैलकुलेटर भी जवाब दे देता है कि भाई जी मैं इसका जवाब नहीं निकाल सकता। इसका जवाब तो बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि हम इसका जवाब नहीं निकाल सकते। इसी तरह देख लें, कोट पे देख लें, ठीक है। ये आपने ऐसे तरतीब से निकालते जाना है। तो कोट थीटा पे तो वैसे तो हमें पता है, वैसे आपको ये पता होगा कि जो कोट होता है वो किसके कोस ओवर साइन, यानी कि ये बटा ये, लेकिन इसके निकालने की ज़रूरत नहीं। आप इसको तरतीब से लिख दें, उल्ट कर दें, यानी कि इसको रिवर्स गियर लगा दें। तो रिवर्स लगा दें, ये क्या हो गया 3 हो गया, इधर फिर 1 लिख देना है, ये इधर लिख देना है, ठीक है। सॉरी ये क्या हो गया था, ये वाली हमारे पास आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। इसी तरह ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वाली हमारे पास कोट की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कोट के बाद हमने सीकेंड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सीकेंड की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपको पता है कि सीकेंड किसके बराबर होता है, तो आप उसको देख लें, कोस ओवर साइन, ठीक है। सीकेंड किसके बराबर होता है, कोस ओवर साइन। तो 1/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। किसके बराबर होता है, एक बार सॉरी, सेकंड हमारे पास होता है 1/cos के बराबर, ठीक है, 1/cos। तो 1/cos यानी 1/1 कितना होता है, ये वाला हमारे पास 1 आ जाएगा। 1/3 यानी कि कोस को हमने उल्ट कर देना है। जो कोस होता है वो इन्वर्स होता है सेकंड इन्वर्स होता है कोस का, तो इसको इन्वर्स कर दें। ये वाला हमारे पास हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और ये 0/1 मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये वाली हमारे पास सेकंड की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रहेगी, वो क्या होती है कोसेकेंड। क्या हो रहेगी, कोसेकेंड की वैल्यू। तो कोसेकेंड की वैल्यू हमें पता है कि 1/sin होता है, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से कर लें, इसको उल्ट कर दें, ये हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगी 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपका टेबल बिल्कुल इजी है। तो मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखें, बिल्कुल इजी है आपके लिए टेबल। और अगर इसमें कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करूँगा, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ, आपका जब दिल करे आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी के साथ खुदा हाफिज़, आप ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।